रायसेन जिले के सिलवानी में नगर और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम रॉयल गार्डन में हुआ, जिसमें एसडीओपी अनिल मौर्य, सिलवानी थाना प्रभारी जेपी त्रिपाठी, सुल्तानगंज थाना प्रभारी श्यामराज सिंह, बमहोरी प्रभारी प्रीतम सिंह, जैथारी चौकी प्रभारी अरविंद पांडे सहित 200 से अधिक ग्राम रक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। स्थानीय स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत और राष्ट्रगीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। एसडीओपी अनिल मौर्य ने अपने संबोधन में समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ग्राम रक्षा समिति, समाज सेवियों और मीडिया के साथ पुलिस के परस्पर सहयोग की अपील की। मुख्य अतिथि पंकज कुमार पांडे ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को पुलिस बल का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि त्योहारों, जुलूसों और अन्य आयोजनों में इनका सहयोग पुलिस के लिए अनमोल होता है। उन्होंने नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए लघु फिल्में भी प्रदर्शित की। पुलिस विभाग की ओर से सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र, परिचय पत्र, बेंत, सीटी और बिल्ले वितरित किए गए। इस दौरान सभी सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों को समझाते हुए समाज सेवा और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग बनाए रखने की बात कही गई। कार्यक्रम का संचालन नरेश रघुवंशी ने किया और अंत में सभी उपस्थितों ने सहभोज में भाग लिया। इस सम्मेलन ने ग्राम रक्षा समिति और पुलिस के बीच के संबंधों को और भी मजबूत बनाने का काम किया। सिलवानी नगर में नगर ग्राम रक्षा समिति सम्मेलन रखा गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज सिलवानी अनुविभाग में जो 3 थाने हैं, उनके जो नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनका सम्मेलन किया गया, परिचर्चा की गई, साथ में प्रशिक्षण भी किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे साथ में नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति वर्ष भर काम करती है। एक ऐसा ओकेजन आए जिसमें हम सभी लोग आपस में मिल बैठ कर के बात करें, आगे की रणनीति तय करें और साथ में उनको प्रशिक्षण दें ताकि वो बेहतर काम कर सकें। इसमें आज उनको कैप और डंडे भी वितरित किए गए हैं और जो हमारे 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं वो है नशे के विरुद्ध में, ट्रैफिक सुधारने को लेकर के, ट्रैफिक से होने वाली मौतों से बचाव के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में। इन तीनों के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि उसमें वो इसका अवेयरनेस करने में, लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, साथ ही खुद भी इससे सावधान रहें। सर, सिलवानी नगर में जो एक बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक को लेके है। अभी तक कोई ट्रैफिक बल नहीं है वहाँ पे। देखिए, जो ट्रैफिक बल की उपलब्धता के आधार पे ट्रैफिक बल लगाया जा सकता है, इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन जैसा इसका कॉन्सेप्ट ही है नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति का, और साथ में जो थाना पुलिस है वो शाम को और पीक आवर्स में ट्रैफिक मैनेज करे, साथ में इस पर भी ध्यान दे, इसके लिए भी उनको बताया जाएगा। सर, जैसे कि सिलवानी थाने में बल की बहुत कमी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बल तो जितना उपलब्ध है उसी हिसाब से काम होता है और जो अगर और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसका आकलन करके और बढ़ाया जाता है। साथ में 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। एक तो ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, ये हमारे फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। जितना बल है उससे ज़्यादा बल का काम करते हैं ये। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी के उपयोग की, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, इनके बारे में भी हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं सभी से। खासकर हमने 3 जो ऐसे संस्थान हैं उनको चुना है। एक पेट्रोल पंप है और एक जो वेयर हाउस है और तीसरे जो रोड साइड के बड़े दुकानें या बड़े ढाबे हैं, उनसे सभी से हमने अपील की है कि सार्वजनिक स्थान कवर करते हुए कैमरे लगाएं। ये हमारी पुलिसिंग में मदद करेंगे, क्योंकि पुलिस कितनी भी बढ़ जाए हमेशा कम ही समझ में आएगी काम की अधिकता को देखते हुए। इसी तरह से हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, इसी तरह से हम इसका समाधान कर रहे हैं। महिला सुरक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पुलिस पूरी गंभीर है। आपने देखा होगा कुछ समय पूर्व भी जितने कन्या विद्यालय थे उन सभी पे पुलिस गई थी, एक साथ ही पूरे जिलों में 21 थाने की पुलिस वहाँ सुरक्षा ऑडिट की थी, उनसे मिली थी। जो प्राचार्य हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चियों से भी बात की थी। वहाँ बाहर अगर कोई दुकानें हैं, साथ में ऐसे स्पॉट भी हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे लाइट नहीं रहती या आमतौर पे रहती, तो हम नगरीय निकाय से भी उनके माध्यम से उसको सुधरवाने का या वहाँ सुरक्षा और बढ़ाने की में हेल्प मिल सके, इसकी हम लोग वो करते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। साइबर सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस ही इसका एक प्रमुख है जिससे कि हम इसका सामना कर सकते हैं। प्रमुख मंत्र है, अभी हमने 1930 साइबर हेल्पलाइन की बात की है, साथ में रायसेन जिले की जो साइबर हेल्पलाइन है उसको भी बताया है, और ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस रहेगी या इसका उपयोग करेंगे अगर कोई घटना हो जाती है, उतना हमको इससे सामना करने में मदद